शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। नियोजित शिक्षकों के लिए दो बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है जो सक्षमता परीक्षा के समय तथा विशिष्ट शिक्षक नियमावली में संशोधन कर ऐच्छिक स्थानांतरण से संबंधित है। इसके लिए आप दो शिक्षक नेताओं का दो अलग अलग वीडियो क्लिप इसी वीडियो में देखेंगे। एक केशव कुमार जी जो आंदोलन और माननीय हाई कोर्ट के परिप्रेक्ष्य में बातें बता रहे हैं, दूसरा संदीप सौरभ जी जो सरकार के परिप्रेक्ष्य में बातें बता रहे हैं। दोनों ही शिक्षक नेता सक्षमता परीक्षा तथा ऐच्छिक स्थानांतरण से संबंधित बातें बता रहे हैं। तो आइए बारी बारी से दोनों ही शिक्षक नेताओं का बयान सुनते हैं कि वे क्या कुछ कह रहे हैं। मैं याद दिलाना देना चाहता हूं साथियों कि समान काम समान वेतन का केस केशव कुमार अकेले पटना हाई कोर्ट में किया था और किसी से 1 रुपया हमने चंदा नहीं लिया था, किसी से नहीं। हमने अकेला लड़ा था पटना हाई कोर्ट में और हमने वह केस जीता था समान काम समान वेतन का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इतना न घोड़दौड़ हो गया कि इतना न चंदा बात होने लगा, कारण चाहे जो हो, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट में केस हार गए। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि इस बार भी हाई कोर्ट में घोड़दौड़ हो। आप सभी साथियों से करबद्ध आग्रह है कि इस केस को घोड़दौड़ न बनाए। जितना बड़ा से बड़ा वकील रखना है, जिसको रखना है, जो केस हो गया है उसी में रखे। हम आपके नाम को कह देंगे कि आपने वकील रखा, आपकी डिग्री हुई, हम पीछे हट जाएंगे। इस सप्ताह में हमारा केस नंबर आ जाएगा और निश्चित रूप से अगले सप्ताह में हमारा बहस भी हो जाएगा और जो हाई कोर्ट के निर्णय होगा उस पर माननीय जज को जो कहना होगा कहेंगे, लेकिन अगला सप्ताह में निश्चित रूप से बहस हो जाएगा। हमने कहा था कि खर्च का भी ब्यौरा हम देते रहेंगे। खर्च का ब्यौरा हम पहले ही दे चुके हैं। कल रात तक 49,600 रुपया मेरे खाते में आया था। आज लगभग 17,000 रुपया आया है। इस तरह से कुल 66-67,000 रुपया अभी तक मेरे पास चंदा के रूप में आ चुका है आप लोग के सहयोग के राशि में। मैं पहले भी कहा था, आज पुनः कह रहा हूं कि जिनको जो सहयोग करना है करें, उनका स्वागत है। जो नहीं करना चाहते हैं वो नहीं करे, उनका भी स्वागत है। लेकिन कोई टीका टिप्पणी कृपा करके न करे और इसे घोड़दौड़ न बनाए। रही बात रोड पर संघर्ष करने की, तो वह भी परम आवश्यक है। आज सरकार भी बदल गई है, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार बदल गई है, लेकिन सरकार के मुखिया नीतीश कुमार वही है जो पहले थे। इसलिए सरकार की नीति इतनी जल्दी बदल जाएगी स्पष्ट नहीं है। लेकिन पुनः मैं बिहार के तमाम शिक्षक संगठन के नेतृत्वकर्ताओं से हाथ जोड़ कर आग्रह करता हूं कि आप लोग एक साथ आए। हम आगामी 4 फरवरी रविवार के दिन रख रहे हैं कि सभी साथी पटना में जुटे, हम लोग एक साथ बैठक करें, एक साथ निर्णय करें और एक संघर्ष की घोषणा करें। यदि एक साथ हम लोग संघर्ष करते हैं तो निश्चित रूप से यह सरकार झुकेगी और हम लोग की बात को मानेगी। हम लोग एक साथ रोड पर भी लड़ेंगे और कोर्ट में भी लड़ेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि न्यायालय में हम पटना हाई कोर्ट के बड़े से बड़े वकील को अपने पक्ष में रखेंगे और हमें न्याय जरूर मिलेगा। निश्चित रूप से सरकार को झुकना पड़ेगा। हम यह दोनों काम के लिए आगे आने के लिए तैयार हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं। आप लोग का सहयोग चाहिए। राज्यकर्मी का दर्जा कोई ये तो नहीं है कि आपने दिया और आप वापस ले लेंगे, वो तो नहीं हो सकता है। उसमें सुधार की बात हमने कही है। जो नियमावली कैबिनेट से मंजूर है उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। विड्रॉ करेंगे तो बिहार की जनता और बिहार के टीचर चुप नहीं बैठेंगे। सवाल है उसमें इम्पोर्टेंट सुधार कुछ का। जैसे एक सुधार ये उसमें चाहिए, एक तो आपने कर दिया कि सब ऑनलाइन मोड में परीक्षाएं होगी। अब जो 15 साल 20 साल से शिक्षक हैं और वो किसी और विषय के शिक्षक हैं, तो आप उनसे ये उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि आप कंप्यूटर पे एग्जाम दीजिए? अरे कलम कॉपी से एग्जाम लीजिए लोगों को। तो एक तो ये सुधार होना चाहिए, ऑनलाइन मोड से हटा करके उसको ऑफलाइन में लाना चाहिए। एक ये सक्षमता परीक्षा जो लोग देंगे उनको फॉर्म भरते समय 3 जिला चयनित करना। क्यों करना है? कोई शिक्षक अपने घर से नज़दीक के अपने जिला के अंदर पढ़ाएगा, अपने ब्लॉक दूसरे ब्लॉक में पढ़ाएगा, तो क्या आपत्ति आपको है? तो ये 15 साल से जो लोग सेटल डाउन हो चुके हैं, एक जगह पे शिफ्ट हो चुके हैं, मेंटली तैयार हो चुके हैं, आपने कह दिया कि सबको 3 जिला देना पड़ेगा। तो इसको ऐच्छिक बनाना होगा सरकार को। ये सब तमाम तरह की जो कमियां हैं उसको हम लोग उठा रहे हैं, उसको मांग कर रहे हैं। या जो नियोजित शिक्षक पहले से थे, उन्होंने TRE 1 या TRE 2 में दिया परीक्षा और वो क्वालिफाइंग मार्क्स ला चुके हैं, तो उनको सक्षमता परीक्षा से मुक्त कीजिए। क्योंकि अभी आपने जब सक्षमता परीक्षा का सिलेबस तैयार किया तो उस सिलेबस में आपने उसको BPSC का सिलेबस से कॉमन रखा है, तो यहाँ भी उनको उत्तीर्ण करना है क्वालिफाइंग मार्क्स। वह पहले कर चुके हैं, तो क्यों उनको भीड़ में घुसा रहे हैं? तो इसलिए ये जो इलॉजिकल चीज़ें चल रही है उसको सरकार ठीक करे। उसके लिए हम लोग विधानसभा में क्वेश्चन भी डाल रहे हैं
और हम लोग इसको उठाएंगे।